हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं। एजीटी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एएफओ के सुपरवाइजर, ऑल अदर कंपटीशन एग्जाम इन एग्रीकल्चर एमसीक्यू टेस्ट। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दीमक के निवास स्थान को किस और नाम से भी जाना जाता है? दीमक के निवास स्थान को किस और नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है माउंड के नाम से। दीमक को माउंड के नाम से जाना जाता है। और दीमक इंसेक्टा आइसोप्टेरा वर्ग का सदस्य है। दीमक है वो आइसोप्टेरा वर्ग का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा पीड़क आलू के कंद को खेत तथा भंडारण दोनों जगहों पर आक्रमण करता है? आलू का कंद मौत। आलू का कंद मौत। इसकी रोकथाम के लिए 0.25% एरिटन या के घोल से दबाकर इसे उपचारित किया जाता है। विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ था? विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1914 में। 1914 में पास हुआ था। विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ था? तो 1914 में हुआ था। उस समय बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो आइस वाटा के द्वारा। आइस वाटा के द्वारा किया गया था। आइस वाटा के द्वारा किया गया था 1901 में। आइस वाटा के द्वारा किया गया था 1901 में। तृतीय संतति पीड़कनाशी शब्द किसके लिए दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है जुवेनाइल हार्मोन्स के लिए। जुवेनाइल हार्मोन्स और ये आपका ब्रेन हार्मोन्स के लिए दिया गया है। केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? तो ये आपकी फरीदाबाद में स्थित है। फरीदाबाद में स्थित है। हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। इसकी 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। फरीदाबाद में इसकी स्थापना कीटनाशक के प्रयोगशाला की स्थापना 1971 में की गई थी और कीटनाशी अधिनियम आया था 1968 में। क्वेश्चन नंबर अगला, धान की गंदी बग की कौन सी अवस्था सबसे अधिक हानिकारक है? धान की गंदी बग की कौन सी अवस्था सबसे अधिक हानिकारक है? तो ये आपकी प्रौढ़ एवं निम्फ। निम्न में कौन सा पादप रोग वाहक है? निम्न में कौन सा पादप रोग वाहक है? तो ये आपका है कपास की सफेद मक्खी।
ये पौधों के पत्तियों का रस चूसती है। सफेद ग्रब किस फसल का हानिकारक कीट है? सफेद ग्रब किस फसल का हानिकारक कीट है? तो ये आपका है मूंगफली का। मूंगफली का बॉटनिकल नेम अरेकिस हाइपोजिया। धान का ओराइजा सटाइवा। गेहूं का ट्रेटिकम एस्टिवम। मेलाथियन क्या है? मेलाथियन क्या है? तो ये आपका कीटनाशक है। मेलाथियन क्या है? तो ये कीटनाशक है। क्वेश्चन नंबर अगला, धान में खैरा रोग का क्या कारण है? तो ये आपका जिंक की कमी के कारण। धान में खैरा रोग का क्या कारण है? तो जिंक की कमी का कारण है। निम्न फफूंदों में कौन सा फफूंद धान के वैज्ञानिक रोग का कारक है? तो फ्यूजेरियम मोनिलीफोर्मी। ऑप्शन नंबर 2। पौधों में सिस्टर कैंकर रोग किस से उत्पन्न होता है? तो ये होता है आपका बैक्टीरिया के द्वारा। पौधों में सिस्टर कैंकर रोग किस से उत्पन्न होता है? तो ये आपका बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। आलू में पिचेती झुलसा रोग का कारण है? तो ये आपका फाइटोफथेरा के द्वारा होता है। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है? करके सीखना। स्वतंत्रता से पूर्व निम्न में से कौन सा ग्रामीण विकास योजना शुरू हुई थी? तो ये आपका हुआ था सहकारी आंदोलन। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ऑप्शन नंबर 2। भारतीय कृषि शोध प्रबंध अकादमी किस शहर में स्थित है? भारतीय कृषि शोध प्रबंध अकादमी किस शहर में स्थित है? तो ये आपकी हैदराबाद में स्थित है। भारत में समुदाय विकास परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो 1952 में। एटीएमए का पूरा नाम क्या है? एटीएमए का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। समूह संचार की विधि कौन सी है? समूह वार्तालाप। समूह संचार की विधि कौन सी है? तो यह समूह वार्तालाप। उच्च किस्म उपज कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो ये 1966 में प्रारंभ हुआ था। गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा संगठित की गई थी?
FL ब्रायने के द्वारा गुड़गांव परियोजना है जो किसके द्वारा संगठित की गई थी, तो FL ब्रायने के द्वारा संगठित की गई थी। पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम बार किस शहर में लागू प्रारंभ की गई, तो ये की गई नागौर के राजस्थान में। निम्न में कौन सी स्कीम ग्रामीण युवाओं की स्वरोजगार का एकमात्र साधन है, तो ट्राइसेम। भारत सरकार ने किस वर्ष योजना आयोग को स्थापित किया, 1950 में। योजना आयोग को स्थापित किया 1950 में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था किस शहर में स्थित है, तो ये आपका जयपुर में स्थित है। ये आपका जयपुर में स्थित। नई दिल्ली में आपका IARI, मेरठ में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। आपका CIRC है, गाय अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय किस शहर में स्थित है, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। बेंगलुरु में आपका IIHR है। इटावा पायलट परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई, अल्बर्ट मेयर के द्वारा प्रारंभ की गई। सेवाग्राम योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई, ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। सेवाग्राम योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ की गई। सामुदायिक विकास योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई, 1952 में। सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ की गई थी 1952 में तैयार की गई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।